गोल्ड सिल्वर में सही टाइमिंग ही सफलता की चाबी है। जानिए कब दबाना है बाई का बटन और कब करना है सेल। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव ट्रेडर्स के लिए बड़े मौके भी लाते हैं और बड़े रिस्क भी। मौजूदा मार्केट ट्रेंड और अहम लेवल्स, यानी कब खरीदें और कब बेचें, किन संकेतों से मिलता है सही टाइमिंग, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, अभी गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड दिशा क्या दिख रही है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में शटडाउन की बातें हैं और काफी उथल पुथल हुई है पिछले 2-3 दिनों में तो बहुत ज्यादा। देखिए कमल जी, जिस तरह से मार्केट का जो रिएक्शन रहा है, इस बार जो है वो यूएस के शटडाउन के पीछे एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिली है। पिछले हफ्ते भर में अगर देख लें तो एक्सपेक्टेड था कि यूएस गवर्नमेंट की शटडाउन अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उसके पीछे भी ये रैली जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राइसिंग करते हुए देखने मिली। हालांकि ये सिर्फ एक कारण से नहीं बढ़ा था, इंटरेस्ट रेट कट होना सबसे बड़ा महत्व था। और जो रुपया जो गिर रहा था उससे काफी हद तक सपोर्ट था। तो पिछले भी काफी टाइम ये यूएस की गवर्नमेंट की शटडाउन की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। उसमें रिएक्शन जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहा है। काफी हद तक जब भी ये यूएस की शटडाउन हुई है तभी गोल्ड का रिएक्शन साइडवेज रहा है और थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। तो इसके चलते तो बहुत बड़ा ऐसा कुछ मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है कि असर पड़ेगा गोल्ड के प्राइसेस को और यहाँ से। लेकिन फंडामेंटली जितने ट्रिगर्स हैं वो अभी भी अलाइव है मार्केट में गोल्ड के लिए, जो इसको अच्छे खासे बढ़त के साथ जो है वो ट्रेड करते हुए, मतलब पोजिशनिंग देखते हुए मिल रही हैं। और इन करंट मौजूदा स्तर पे जहाँ पे ऑल टाइम हाइस के पास हम सभी मार्केट्स में देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल जो है वो आपका दोस्त बन जाता है। जहाँ पर पोजिशनिंग जो है वो उसके हिसाब से ट्रेल करते हुए चलते जाना है। और लेवल्स जो है वो जैसे हम डिस्कस करते हैं उस हिसाब से वहाँ पे मार्क करके चलते हैं। जी। अब लेकिन जतिन जी, जब टेक्निकल चार्ट की बात आती है तो आम ट्रेडर्स उसको समझ नहीं पाता। वो ये सोचते हैं कि कब मिलता है बाई का संकेत और कब होता है सेल का। इसके बारे में कुछ बताएं। आप देखिए कमल जी, किसी भी इवेंट के पहले अगर प्राइस एक्शन ने उसको पचाने की कोशिश की है, जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट का इवेंट लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट के इवेंट के पहले अगर प्राइस एक्शन जो है वो बहुत काफी हद तक पॉजिटिव हो चुका है, तो उसके बाद शायद उतना उसका असर ना देखने मिले। क्योंकि ट्रेडर्स को ये देखना बहुत जरूरी होता है कि किसी इवेंट के पहले अगर एंटिसिपेशन की रैली जो उसके अंदर हो चुकी है, तो फॉरवर्ड और जो न्यूज आने के बाद जो है वो उसी न्यूज के ऊपर फिर से रैली जो है वो नहीं देगा। उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस इवेंट के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे और एक फर्दर ट्रिगर मिल जाए रैली को और एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो रैली हमने इंटरेस्ट रेट के पीछे देखी थी वो 25 बेसिस पॉइंट के कट के पीछे थी, जो रैली पार्टिसिपेंट्स ने बचा ली थी। लेकिन जो फॉरवर्ड कमेंट्री थी वो भी एक हद तक डोविश कमेंट्री और पॉजिटिविटी के साथ में थी, जहाँ पर दिसंबर मंथ में भी एक और कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अगर डेटा सपोर्ट करता रहेगा तो। और डेटा भी देखा गया तो पीसी प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को दर्शाता है वो भी कहीं ना कहीं इनलाइन आया था, बढ़ के नहीं आया था। क्रूड प्राइसेस भी नीचे हैं जिससे इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन जो है वो हायर साइड पे नहीं जाएंगे। तो इनके कारण से ये सपोर्ट मिल गया। तो ट्रेडर्स को ये समझना जरूरी है कि इवेंट के आसपास कौन से ट्रिगर्स हैं और क्या उसने ऑलरेडी ये पचा लिया है प्राइस ने या नहीं पचाया है। अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो इस हफ्ते ही हम देखेंगे कि जहां पर नॉन फार्म पेरोल्स जो डेटा रहेंगे शुक्रवार के दिन, और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आएंगे। तो उसके पहले जो रैली ऑलरेडी जो है वो थोड़ा बहुत प्राइसिंग करते हुए देखने मिल रहा है, जहां पर हम कोई भी गिरावट आती है तो उसके अंदर बाइंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर इवेंट वाइज उसके अंदर अनफोल्डनेस देखने मिलती है। टेक्निकल के माध्यम से जो नहीं देख पाएंगे तो उसको इवेंट वाइज उसको देखने की बहुत जरूरत है। और इस हफ्ते जैसे हम देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर देंगे मार्केट को। प्राइस एक्शन जो है ऑलरेडी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ में दिखा रहा है ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से। जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है तो तुरंत प्राइस के अंदर एक उछाल आ रहा है। इसका मतलब यही है कि सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, और डेटा जो भी आएगा एक्सपेक्टेड वही है कि गोल्ड को सपोर्ट करे। तो गोल्ड को सपोर्टिव डेटा आएगा तो बहुत ज्यादा उसके अंदर प्राइस एक्शन शायद देखने ना मिले। लेकिन अगर गोल्ड को सपोर्टिव डेटा नहीं आया तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
एक्सपेक्टेड डेटा क्या आने वाला है और प्रीवियस डेटा कैसे था। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे ट्रेडर्स जो देख सकते हैं कि किस हिसाब से उसके डेटा के एक्सपेक्टेशंस आने वाले हैं। ये शुक्रवार के दिन 6 बजे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे, तो उसको जी। फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जतिन जी एक और देखिए सवाल आता है एक ट्रेडर की दृष्टि से कि गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग में सबसे आम गलतियां कौन सी है जिनसे बचना चाहिए। आप बहुत ही सिंपल और आम गलती जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स कर लेते हैं वो रहता है ओवर पोजिशनिंग का। और ओवरनाइट पोजिशनिंग सबसे ज्यादा हैवी रिस्क हो जाता है, जहां पर डेरिवेटिव साइड में अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी की क्षमता रहती है कि वो 2 से 3 हजार का जो है वो उसके लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 2 से 3 हजार से ज्यादा अगर उसका लॉस होने लगता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो डर है और जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो उस मामले में क्या होता है कि कोई भी तरह का जो कैलकुलेशन रहेगा वो पूरा तितर बितर हो जाता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट 5 हजार से 10 हजार का है तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग बनाएं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट 25 हजार का है किसी एक ट्रेड के अंदर और एक पोजीशन के अंदर, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है कमल जी वो रहता है अपनी पोजीशन और रिस्क, ये इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपने थोड़ा बहुत 19-20 अगर यहाँ पे लेवल्स वाइज अगर मिस कर दिया तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करेगा वो आप करेगा पोजीशनिंग साइजिंग जो रहता है क्योंकि वो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जी। इसको बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अ, जतिन जी अब हम ये बात करें कि पहले गोल्ड की, तो गोल्ड के लिए आप क्या ट्रेडिंग लेवल्स देंगे, किन पर नजर रखनी चाहिए ट्रेडर को, क्या हो सकती है रेंज या कहाँ स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस होंगे अब। पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी जो जी। गोल्ड में लॉन्ग साइड के पोजीशंस रखते हैं। क्योंकि अगर हमें लोगों ने फॉलो किया है पिछले 6 महीने से तो डेफिनेटली यहाँ पर 6-8 महीने से लॉन्ग पोजीशनिंग्स हमने एडवाइस की हैं। जी। तो उसके माध्यम से अगर वो फॉलो किया है तो यहाँ पर अभी आपका जो ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 1,14,000 के आसपास होना चाहिए। जो अभी दिसंबर वायदा आपका 1,18,000 के पास चल रहा है। ये पोजिशनल बेसिस पे जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो लॉन्गर टर्म होराइजन से 90,000 95,000 या 1 लाख जो भी रेट से खड़े हैं उनके लिए जो लेवल है 1,14,000 का ट्रेलिंग एसएल है। फ्रेश पोजीशनिंग जिसको करनी है उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है जब हाई लेवल्स पे ऑलरेडी चल रहे होते हैं प्राइजेस। यहाँ पर फ्रेश पोजीशनिंग जो है वो एक साथ नहीं करनी है। प्राइजेस जब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तभी रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने के लिए 2 से 3 ट्रांजैक्शन के अंदर बाइंग का वो रुझान रखना है। 1,17,500 के आसपास जो है वो एंट्री ले सकते हैं फिलहाल जो करंट ट्रेंड बुलिशनेस का चल रहा है उसमें। और 1,16,000 पे दूसरा अपना लेने के लिए जब डिप आती है वहां पर ओपन रखना है। और ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है वो 1,14,000 रखना है। ये पोजिशनिंग वाइज और पोजिशनल वाइज जो है वो ट्रेडर्स अब हमें फॉलो करते हैं उसके हिसाब से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस दोनों दे रहा हूँ। जी। हायर साइड पर 1,19,000 और 1,20,000 एक इमीडिएट बेसिस पे हर्डल रहना चाहिए, साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। साथ ही साथ में कॉमिक्स भी आप देखेंगे $4,000 के आसपास दोनों ही लेवल्स एक दूसरे को मैच करते हुए देखने मिल सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन है वो मुझे देखने मिल रहा है, जहाँ पर 1,20,000 के आसपास अगर प्राइसेस आएंगे तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 1,20,000 को आपको अपना टारगेट पकड़ के चलना है। और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप। सिल्वर में भी वॉलेटिलिटी के साथ में अभी 1,39,000 ये जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक खचाप सेल ऑफ देखने मिल सकता है जो 1,30,000 1,31,000 तक भी लेके जा सकता है। सो जिसकी भी लॉन्ग पोजिशनिंग है उनको 1,39,000 इसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखना है। फ्रेश पोजिशनिंग जो भी करते हैं उसमें भी स्टॉप लॉस सेम रहेगा। हायर साइड पे 1,50,000 से लेके 1,55,000 के लेवल्स जो हैं इसको ध्यान में रखना है। ऊपरी तरफ पे ये जो आपके टारगेट्स रहेंगे। क्योंकि कॉमेक्स में सपोर्ट जो है वो $45 का कंटिन्यूसली लेते हुए देखने मिल रहा है तो वहां पर ट्रेलिंग एसएल वहीं पे बैठ रहा है। और हायर साइड में $50 जो एक 2 बार लाइफ टाइम में सिल्वर ने कॉमेक्स में छुआ है उस लेवल तक आने की कोशिश जरूर करेगा आने वाले कुछ हफ्तों में। तो वहां पर जो है मेजर रेजिस्टेंस प्लेस्ड है और वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो वहां पे अपनी टारगेट जो है उस हिसाब से मैच करते हुए रखना है जो तकरीब करीब करीब 1,55 से लेके 1,50 के बीच में बनता है सिल्वर में अपने घरेलू बाजार में। जी। यानी कुल मिलाकर के
कि गोल्ड और सिल्वर में एक तो शॉर्ट सेल न करें, एक स्टॉप लॉस लगाएं, और तीसरा अभी रुझान मजबूती का है। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, वो तो है कि नहीं तो कैपिटल जी अगर साफ हो गई तो आप दोबारा बिजनेस भी नहीं कर सकते। जी जी। जी। भरोसा भी उठ जाता है इसके लिए। जी। और जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मैं गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म में निवेश बना रहता हूँ। और एडवाइस जो है वो गोल्ड और सिल्वर में हमारे क्लाइंट्स को रेगुलरली जाती रहती है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। नमस्कार।